आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वेनगंगा रेलवे पुल के नीचे पुलिस ने बरामद किया शव। मौके पर लगा लोगों का हुजूम। घटना की तस्दीक कर रही पुलिस। कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी पर आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। 2 मामलों में दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण। सोमवार से होगा डाक मतपत्रों का वितरण। डाक मतपत्र न पहुंचने के कारण हुआ विलंब। कबीरपंथी समुदाय ने मनाया काला दिवस। बरवाला में कबीरपंथी में हुए अत्याचार का सरकार को ठहराया दोषी। भाजपा को वोट न देने का किया ऐलान। ईसाई कब्रिस्तान में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। समाज के लोगों ने पुलिस से की शिकायत। और धार्मिक परंपराओं के साथ सोमवार को मनाया जाएगा देव उठनी एकादशी पर। शालिग्राम और तुलसी का होगा विवाह। मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। नगर के वैनगंगा नदी में रेलवे पुल के नीचे आज सुबह पुलिस द्वारा एक शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी निवासी निशित चौबे के तौर पर हुई है, जो डायल 100 बिरसा में वाहन चालक के तौर पर पदस्थ था। वहां 2 दिन पूर्व ही अवकाश में बालाघाट अपने घर आया था। घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर सहित उनका अमला मौके पर पहुंचा, जिनके द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक मृतक की 2 फरवरी को शादी होने वाली थी और परिवार में तीनों भाइयों में सबसे बड़ा मृतक था। बताया जा रहा है कि निशित अपने दोस्त हरीश श्रीवास के साथ वैनगंगा नदी गया था। लड़ाई झगड़ा हुआ तो मतलब इस संदर्भ में मृतक के भाई शनि चौबे ने बताया कि उनके बड़े भाई के चेहरे में घाव के निशान है, जिसकी मौत पर संशय है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सन्नी चौबे। अच्छा, ये कौन है आपके? बड़ा भाई है निशित चौबे। क्या करते थे? 100 डायल चलाते थे। अच्छा, कब जानकारी लगी आपको? मैं सुबह वारासुनी ऑफिस में था, मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं आया, भाई का शव देखा। आपको क्या लगता है भाई के साथ क्या घटना हुई है? अभी तो ऐसी कुछ जानकारी नहीं है। जैसे चोट के निशान देखे गए क्या? हाँ। कहाँ पर? ये यहाँ। कल किसके साथ में था बोलते हैं? हरीश श्रीवास और प्रवीण चचानी और एक प्रतीक कोसरकर। कितने बजे कब आया थी? अब इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। इस मामले में पुलिस द्वारा मृतक के दोस्त हरीश श्रीवास से पूछताछ कर रही है। ये निशित चौबे पिता का नाम जो है निशित चौबे पिता जो है जितेंद्र चौबे, ये भटेरा क्षेत्र का रहने वाला था, वार्ड नंबर 2 बालाघाट का। और इसका शव आज सुबह डायल 100 पे सूचना मिली थी। उसकी सूचना पर हम लोग आए थे, तो जहाँ आकर देखा कि ये जो है रेलवे का जो पुल है उसमें जो है तीसरे चौथे कमरे के बीच में जो उसका शव पड़ा हुआ था। और अभी तक जो जानकारी मिली उससे ये पता चला कि वो अपने कुछ साथियों के साथ जो है यहाँ पिकनिक पार्टी मनाने कल आए हुए थे और शव जो है संदिग्ध हालत में मिला है। जांच जारी है, जांच के उपरांत वैधानिक कार्रवाई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर देखने में? अभी जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं। बाकी घटनास्थल देखने से ये लग रहा है कि कुछ वाद विवाद हुआ है। अब किससे वाद विवाद हुआ है ये जांच के बाद ही पता लगता है। सर, कौन दोस्तों के साथ में था ये अपने? इसके दोस्त जो है हरीश श्रीवास और इसके अलावा 2 दोस्त और थे, उनके साथ आया हुआ था।
वो पूछताछ के बाद पता लग पाएगा कि क्या वाद विवाद हुआ या क्या स्थिति हुई। सर युवक क्या करता था? ये बिरसा में जो डायल 100 है FRB 13 उसमें ड्राइवर था और परिजनों द्वारा बताया गया कि 2 दिन से अवकाश पर। रामपाली के ग्राम मेंढकी के मौलाना पहाड़ी पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में पैदल चल रहे जियालाल नकपुरे आ गए, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए। घायल नरेश बाटे, अमित लिल्लारे और रमेश डाहटे को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जियालाल पैदल ही झाड़गांव की मंडई जा रहा था, उस वक्त इस हादसे का शिकार हो गया। आगामी विधानसभा को लेकर 18 नवंबर से पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। वहीं डाक मतपत्र के प्रिंटिंग न होने के चलते डाक मतपत्र मतदान दलों को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो यह प्रक्रिया 19 नवंबर से आरंभ कर दी जाएगी, जिसके चलते नोडल अधिकारी के नेतृत्व में तमाम प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। आपको बताएं कि इस विधानसभा चुनाव में कुल 11,258 कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें 7,208 मतदान दलों के कर्मचारी और 1,047 चालक हेल्पर और 3,003 सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। इस संदर्भ में सहायक रिटर्निंग अधिकारी राम बापू देवांगन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। डाक मतपत्र जो शासकीय सेवक हैं जो चुनाव कार्य में जाएंगे उनके लिए ईसीआई के विशेष निर्देश है कि इन सभी को डाक मतपत्र जारी किए जाएं और विशेष रूप से जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं उन सब में जाएंगे, उनके लिए मतपत्र जारी पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए गए, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू हैं और उनके द्वारा पूरी संपूर्ण कार्रवाई को की जा रही है। आज से हमारी ट्रेनिंग जितनी पोलिंग पर्सनल से आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है और चूंकि अभी बैलेट पेपर हमारे पास वहाँ से छपकर नहीं आए हैं तो आज संभवतः शाम तक आ जाएंगे और कल से ये प्रोसेस हमारे जो सभी 22 केंद्र हैं जहाँ पर ये प्रशिक्षण हो रहा है उन सभी केंद्रों पर संबंधित जो कर्मचारी है उनको पोस्टल बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा और उनके द्वारा अपना मत अंकित करके वहाँ पर जो सिल्वर पेटी है उसमें अपने जो लिफाफा है वो डाला जाएगा। अब इस तरह से प्रक्रिया पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग होते तक चलेगी। सर ये कब तक दिया जा सकता है? ये पोस्टल बैलेट हम तक अर्थात आरओ तक मतगणना दिवस के दिन अर्थात 11 दिसंबर को प्रातः 7:59 के पहले जो भी हमारे पास बैलेट पहुंच जाएंगे वो उसका वैध माने जाएंगे। हरियाणा के बरवाला में 18 नवंबर 2014 में कबीरपंथियों पर हुए अत्याचार और संत रामपाल महाराज पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच न किए जाने को लेकर कबीरपंथियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार द्वारा इन मामलों को संज्ञान में न लिए जाने पर कबीरपंथी ने आगामी चुनाव में भाजपा को वोट न देने का सामूहिक तौर पर फैसला लिया है। रविवार को नगर के सिंधु भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कबीरपंथ समुदाय के जिला समन्वयक गजेंद्र दास पटले ने बताया कि 4 साल पूर्व बरवाला में हुई घटना को आज काला दिवस के तौर पर मना रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कबीरपंथी समुदाय खड़े होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देगा। हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मांग है कि कबीरपंथियों के साथ न्याय किया जाए और रामपाल पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच हो। मन मुताबिक न्यायालय द्वारा एकत्र निर्णय दे। और रही आप, मैं नहीं रख सकता आपको। श्री रामचंद्र जी को जब पता चला उसने सन 14 में सरकार ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो सभी मानव में समानता, जाति भेद के विरुद्ध, मनुवाद के विरुद्ध, सभी मानव एक समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति अलग नहीं है भाई, सभी जीव एक समान,
इनका एक मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत वो सभी को जियो और जीने दो की विचारधारा के साथ यथार्थवादी सत्य को सामने रखते हुए, जैसा कि जो है अभी आपके जो महाराज हैं, शासन से हमने सन 14 से लेकर आज तक अभी तक हम निष्पक्ष सीबीआई से जांच कराने की कई बार कोशिश कर चुके, ज्ञापन दे चुके राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, यहाँ के प्रशासन से, लेकिन हमारी सीबीआई जांच क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं की जा रही है। और सरकार ने आनंद फानन में ऐसा जजमेंट दिलवाया जिसमें हमारे गुरुदेव को कुछ उसी केसों में उन्हीं महामहिम न्यायाधीशों ने क्लीन चिट दे रखी। उन्हीं केसों में सरकारी दबाव में आकर न्यायपालिका ने हमारे गुरुदेव को आजन्म कारावास दिया। इस घटना में हमारे 6 भक्तात्माओं की मृत्यु हुई बरवाला कांड में। हमने इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, महामहिम राष्ट्रपति से मांग की, कई बार ज्ञापन दिए हम लोगों ने, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा, बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, हम लोग पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति भोपाल आए हुए थे, वहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए और आज का दिन जो है वही काला दिन है हमारे लिए, जिस दिन हमारे ऊपर में अत्याचार हुए थे। आज का दिन हम वही मनुष्य दिन और काला दिन के रूप में याद कर रहे हैं। हम लोग संपूर्ण कबीरपंथी बाराड़ जिले के बीजेपी गवर्नमेंट का, बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज तक हमारी बातें नहीं सुनने की वजह से वर्तमान जो हम वोटर हैं, हम आम आदमी हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं हमारा, तो हम अपना वोट जो है बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी पार्टी को नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज का 550वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व नगर के गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर रविवार को नगर के गुरुद्वारा से सिख समुदाय के द्वारा भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज सिखों के 10वें गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी का आने वाली 23 तारीख को जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में मनाया जा रहा है। 23 तारीख को सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 49वां बर्थडे है, जो कि 550वें जन्म को मुख्य रखते हुए उनका प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ बालाघाट की समूह साध संगत और सभी समूहों के साथ में ये मनाया जा रहा है, जो कि गुरुद्वारे से
एक नगर कीर्तन निकला है जो शहर का भ्रमण करते हुए वापस गुरु घर जाएगा। नगर कीर्तन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम जब वहाँ से निकलते हैं तो शबद कीर्तन करते हुए बालाघाट का वातावरण स्वच्छ एवं साफ करते हुए निकलते हैं, ताकि हमारे जो गुरु थे उन्होंने नगर के मां वेनगंगा मछुआ सहकारी समिति वार्ड क्रमांक 1 ढीमर टोला बूढ़ी के द्वारा मां वेनगंगा की विधिवत पूजा की गई। नदी के विभिन्न घाटों की पूजा अर्चना कर नरसी पाठ पर संजोरी का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि गंगा नदी में किसी तरह की जनहानि न हो, इस उद्देश्य को लेकर संजोरी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ढीमर मछुआ समाज के प्रदेश अध्यक्ष बेनी राम मेश्राम, अध्यक्ष करणलाल दुधपुरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बोलो माता गंगा की जय 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 निषाद, जय जय निषाद। इस संदर्भ में ढीमर मछुआ समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मेश्राम जी, संजोरी जो कर रहे हैं आप लोग, क्या मकसद है संजोरी का करने? इसका मकसद ये है, पिछले लगभग सैकड़ों सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि जो नदी के किनारे जो चलते जो भी जन समूह किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, उस माता गंगा से स्पेशल आराधना पूजा की जाती है कि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, सब लोग खुशी रहे, समृद्ध रहे, आनंद रहे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हर 5 साल में करते हैं? हर 5 साल में करते हैं, और मगर घाट से लेके आखिरी शंकर घाट बोले तो नदी की पुलिया तक करते, बड़ा जो वाला पुलिया है वहाँ तक किया जाता है। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नाम मेरा करणलाल दुधपुरे, अध्यक्ष आप? देवा अध्यक्ष। जी बताइए, संजोरी का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, जी हाँ। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम 5 साल के 5 साल संजोरी करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जैसे नदी रहता है तो नदी क्या है, संजोरी नहीं करते तो डो पूर जाते हैं, गहरा नहीं रहता, पतला पानी टिकरा हो जाता है। इसके लिए हम लोग 5 साल के 5 साल संजोरी करते हैं। इसके लिए हमारा मगर घाट से तो आखिरी बड़ा पुल तक, शंकर घाट तक के डो रहता है। इसलिए हम हर साल 5 साल में एक बार, 5 साल के 5 साल में एक बार संजोरी करते हैं। संतलाल मरस्कुल है। आज कार्यक्रम ऐसा है, हमारे कई 100 सालों तक ये परंपरा चलते आई है कि हम हर 3 साल या 5 साल में यानी हम नरसिंह पाठ बाबा को यानी भोजन देते रहते हैं, ताकि हमारा परिवार सुखी रहे, वो कोई भी रात में हो या दिन में हो कि आने जाने से कोई खतरा ना हो। इसलिए क्या है, हमारा परंपरा चल के आया है। नगर से सटे ग्राम छोटी कुमारी में बैल जोड़ी इनामी पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आधा सैकड़ा से अधिक बैल जोड़ी शामिल हुए। 17 नवंबर को सेकंड दौड़ और आज फाइनल दौड़ हुई। उसको फोन लगा। हट जाओ, कल्ला कोई ना खाए, 5 बाल की रणगीरे। इस संबंध में समिति के पदाधिकारी शरद लिल्हारे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता बहुत पुराने इससे परंपरा से चलते आ रही है। बैलों को जिंदा रखने के लिए और गांव की शान बनाए रखने के लिए यह पट प्रतियोगिता की जा रही है। कहाँ के जोड़ी है? इस बार फिलहाल बालाघाट जिले की ही जोड़ी आई है, बाहर की जोड़ी नहीं आई है। कितनी जोड़ियाँ आई हैं? 56 जोड़ दौड़ी है। कब तक चलेगा ये आयोजन? ये आयोजन शाम तक चलेगा।
कितने दिवसीय आयोजन है? 2 दिवसीय आयोजन है। और आज मतलब किस तरीके से आप बैल जोड़ियों के चयन? बैल जोड़ी को सेकंड पॉइंट द्वारा चेक किया जा रहा है और जो सबसे कम सेकंड में भग रहा है वो पहला नंबर लग रहा है, उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा सेकंड नंबर में लग रहा है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से नंबर लग रहा है। वारासिवनी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एक साथ 2 मामले दर्ज किए गए। उनके खिलाफ प्रशासन की अनुमति के बिना नुक्कड़ सभा और चुनाव सभा करने का आरोप है, जिसमें 16 नवंबर को उन्होंने प्रशासन से बिना अनुमति के लिए नुक्कड़ सभा ली थी, जिसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में की गई थी। वहीं दूसरे मामले में 16 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी संजय मसानी के द्वारा जनपद पंचायत खैरलांची के मैदान में बिना अनुमति के आम सभा का आयोजन किया गया था। इन दोनों मामले में उनके खिलाफ धारा 188C के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रामबाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेनी में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने गांव के एक व्यक्ति को डंडे से बेरहमी पूर्वक मारकर घायल कर दिया। 17 नवंबर को यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति कपड़े का धंधा करके मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहा था। घायल मुकेश हेड़ाव ग्राम बेनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर की किश्त के विवाद को लेकर अशोक धुवारे अपने बेटे के साथ मिलकर मुकेश पर हमला कर घायल कर दिया। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वन्य प्राणी का शिकार करने जंगल में बिछाए गए विद्युत तार के करंट से एक व्यक्ति झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे व्यक्ति रंजित कुमरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर को रूपझर के नावा क्षेत्र में रंजीत छड़ी से मछली मारने गया था और वापस आने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिसे डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सत्य साई सेवा समिति के द्वारा सत्य साई महाराज का जन्मोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। रविवार को नगर के सत्य साई सेवा सदन में समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर सत्य साई सेवा सदन में संपन्न हुई। इसी तरह लालबर्रा के ग्राम पंचायत मानपुर अस्पताल कॉलोनी में भगवान श्री सत्य साई बाबा का 93वां जन्म उत्सव सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाल विकास रैली निकाली गई।
साहब का परिचय? मैं गणेश प्रसाद देशमुख, श्री सत्य साई सेवा समिति लालवर्रा समिति संयोजक हूँ। तो कौन से कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पर बाबा का 93वां जन्मोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 17 तारीख से प्रारंभ होकर 23 तारीख को बाबा के जन्मदिन के दिन ये कार्यक्रम जन्मदिन तक कार्यक्रम चलेगा। तो कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं इसमें? रोजाना सुबह ओमकारम सुप्रभातम नगर से कीर्तन होता है और सायंकाल को 6:30 से 8:30 तक भजन, साईं कथा, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी और स्वामी की महामंगल आरती की जाती है। आज क्या कार्यक्रम? आज 18 तारीख को जो हमारे संगठन द्वारा बाल विकास, बच्चों का बाल विकास चलाया जाता है, तो इस बाल विकास के जितने बच्चे हैं जो साल भर पढ़ते हैं उनकी आज रैली निकाली गई, तो जो शहर के मार्ग से होते हुए वापस इसी प्रांगण पे आई है। इसमें जितने बाल विकास हमारे लालवर्रा में चार बाल विकास चलते हैं, वो 4 बाल विकास के बच्चे, और साथ में चखलाबड्डी जो है 1 ग्राम है, वहाँ भी बाल विकास चलता है, तो वहाँ के भी बच्चे आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कितने वर्षों से किया जा रहा है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम तो हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार देव उठनी 11 सोमवार को जिले भर में धार्मिक परंपराओं के अनुसार मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में लोगों के द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। इस दिन तुलसी विवाह के साथ भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इस पर्व के चलते लोगों को पूजन सामग्रियों की खरीदी करते देखा गया। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पूजन सामग्री में लगने वाले गन्ने की खूब बिक्री हुई। कार्तिक माह की देव उठनी 11 के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कालीपुत्री चौक स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित पूरन दुबे ने बताया कि शास्त्रों के हिसाब से वर्ष में आने वाली 24 एकादशी में देव उठनी एकादशी अपने आप में स्वयं एक सिद्ध मुहूर्त है। कल देव उठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम मानी जाती है, जिसमें आषाढ़ से जो चतुर्मास व्रत प्रारंभ होते हैं उसमें सभी देवी देवता विष्णु भगवान सब अपने विश्राम में चले जाते हैं। इस देव उठनी के एकादशी के दिन ही सब अपने चतुर्मास व्रत समाप्त होते हैं। जो चतुर्मास व्रत करते हैं उसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और जैसे 24 एकादशी पड़ती हैं, 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण देव उठनी एकादशी। इसमें यदि कोई व्रत सबसे पहले किसी जलाशय में स्नान करे और व्रत धारण करें। इसके व्रत धारण करने से राजसी यज्ञ और यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठानों का फल इससे सहज में ही प्राप्त हो जाता है और इसी से मांगलिक कार्य, विवाह, शादी और एकादशी एक अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें कोई मुहूर्त की पूजा का कोई मुहूर्त नहीं है, ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जैसे अक्षय तृतीया हुई और भी जो कुछ ऐसे विशेष पर्व हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। पौराणिक मान्यता क्या है इसकी? पौराणिक मान्यता यह है, विशेषकर आज कल के दिन तुलसी विवाह का महत्व। वारासिवनी विधानसभा में सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी के द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर जनसंपर्क किया जा रहा है। रविवार को श्री मसानी की धर्मपत्नी ज्योति संजय सिंह मसानी ने वारासिवनी के वार्ड नंबर 5 और 6 में जनसंपर्क कर अपने पति के चुनाव चिन्ह पंजा निशान पर मतदान कर विजय श्री दिलाने की अपील की। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे प्रदीप जायसवाल द्वारा अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर भ्रमण कर संपन्न हुई, जहां सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी कर उन्हें जिताने के लिए अपनी आवाज बुलंद की।
स्थित ईसाई कब्रिस्तान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार को समाज के कुछ लोग ईसाई कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्हें 7 से 8 कब्र, क्रॉस चिन्ह और बैठने की बेंच आदि क्षतिग्रस्त नजर आई, जिससे आहत होकर समाज के लोगों ने कोतवाली थाना पहुंचकर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। आकाशवाणी के पास कब्रिस्तान है। ये इधर ये आकाशवाणी से जस्ट लगा हुआ होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के सामने। दोनों समुदाय के जो अंतिम संस्कार है वो यहीं संपन्न किए जाते हैं। आकाशवाणी कहाँ पड़ता है? आकाशवाणी के साथ जो विश्वेश्वरैया चौक है सर, उससे जो लगा हुआ इस तरफ जाएंगे आप राइट हैंड, वो बड़ा सा जो एरिया है वो कब्रिस्तान है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शशांक मैथ्यू ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ईसाई कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की गई, जिससे समाज के लोगों में काफी रोष है। वहीं हम सभी लोग मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट के सदस्य हैं और हमारा यहाँ पर कब्रिस्तान है जो आकाशवाणी के पास में स्थित है। और आज सुबह 11-12 के आसपास जब हम वहाँ पर हमारे समाज में एक अंतिम संस्कार होना है तो उसके लिए गए थे जगह देखने के लिए, तब वहाँ पे वस्तु स्थिति देखने में आई कि वहाँ पे कुछ कब्रों के साथ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ पूरी तरह से की गई है। हमारे जो पहले वहाँ पे बनी हुई कब्रें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो हम उसकी सूचना देने, शिकायत करने यहाँ पर थाना कोतवाली में टीआई साहब के पास आए थे। तो हम सभी ने रोमन कैथोलिक चर्च और मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से मिलकर यहाँ पे एक आवेदन दिया है और कार्रवाई का हम आशा करते हैं। कितनी कब्रों में तोड़फोड़ की गई? लगभग 7-8 कब्रें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। कुछ बेंचेस बनी हुई हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोहे के क्रॉस लगे हुए थे, उनको तोड़ के उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया है। जो पुरानी कब्रें हैं उनमें संगमरमर के। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि ईसाई समाज के कुछ लोगों ने आकाशवाणी चौक स्थित कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की शिकायत की है। उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसके चलते अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 297 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। तो क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने ज्ञापन से तोड़फोड़ के लिए क्या पूरा मामला? ईसाई समुदाय के द्वारा जो है आकाशवाणी के पास स्थित जो कब्रिस्तान में जो है तोड़फोड़ करने के संबंध में शिकायत दी गई है और उस शिकायत में जो है अभी तक किसी भी व्यक्ति के नामजद चूँकि नहीं है शिकायत, इसलिए जो है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है धारा 297 आईपीसी का अपराध जो है पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है। वाराणसी स्थित गुरु नानक धर्मशाला में रविवार को मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह और केंद्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन की आवश्यक बैठक आहूत की गई। सभी पदाधिकारियों ने भाजपा को वोट न करने का संकल्प लिया। इस संदर्भ में प्रदेश प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर और जिला अध्यक्ष हेमलता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज जो मकसद हमारी आयोजित की गई है, हमारी जो महिला है मध्य प्रदेश में 4,95,000, ये भाजपा शिवराज सरकार से नाराज़ है, क्योंकि अभी हमने 28 नवंबर से हड़ताल की थी बालाघाट जिला पंचायत के सामने। इनमें घोषणा करी थी कि उसके बाद में हड़ताल समाप्त हो गई हमारी कि 1,000 से मानदेय 2,000 बढ़ाएंगे इस संबंध में। तो महिलाओं के खाते में अभी तक राशि नहीं आई। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की महिलाएं, बालाघाट जिले की महिलाएं, वाराणसी विधानसभा की महिलाएं, ये भाजपा सरकार से ठगासा महसूस कर रही है कि ये सरकार ने हमें गुमराह करी है। अभी 28 तारीख को विधानसभा मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमारी महिला ये ठगासा महसूस होने की वजह से नाराज़ है, काफ़ी नाराज़ है कि हम इस बार सरकार को पक्ष में हम मतदान नहीं करेंगे, ऐसा कहना महिलाओं का कहना है। तो हमने कहा मतदान हमें देना है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है एक लोकतंत्र में कि हमें बहुमत देना चाहिए, मतदान देना चाहिए, हमारा कर्तव्य और अधिकार है। ये हमने इनको समझाया। हम एक इसके अंतर्गत आज हम लोग एक कार्यक्रम 18
11 को हमने जो सिंधी भवन में आयोजित किया और इनको समझाया कि हम मतदाता जागरूकता अभियान करेंगे और हम सबको आना है और इस अपना अधिकार, अपना बहुमत मतदान किस पक्ष में करेंगे? हम मतदान पक्ष में तो ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं लिया है कि हम फिर भी कहते हैं कि वर्तमान शिवराज सरकार के खिलाफ में हम लोग मतदान करवाएंगे। आज जो आप बैठक आउट की गई तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया? हमने ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 साल तक काम करते आ रहे हैं, हमारे को भाजपा की सरकार ने अभी तक 1000 रुपये ही मानदेय रखी है, तो हमारा यही सभी रसोइयों महिलाओं का यही कहना है कि हमारी कम से कम 2000 की मांगे स्वीकार की हैं, तो अभी हमारे खाते में नहीं जमा की है, तो इसलिए आक्रोशित है हमारी महिला। बोल रहे हैं कि हम चुनाव मतदान देने जाएंगे ही नहीं। हमारे तो सभी महिलाओं को एक मतदाता जागरूकता शिविर के माध्यम से हमने यहाँ बैठक लिए हैं। सभी महिलाओं को हम समझा दिए हैं कि सभी को मतदान देना जाना है, अपना लक्ष्य है ये, कोई ना छूटे मतदान देने के लिए। तो अभी भी हमारी रसोइयाँ बहना पूरी तैयारी में है कि हमको वोट नहीं देने जाना है भाजपा सरकार को। नहीं, मतदान करेंगे पर भाजपा के पक्ष में नहीं करेंगे मतदान। अगर हमारे जो हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, यही कहना है हमारी महिलाओं का। रामपाली क्षेत्र में एक सिरफिरे व्यक्ति भूतेलाल अजीत ने एक वृद्धा सहित 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। रविवार को ग्राम चिखला में यह घटना उस समय हुई जब भूतेलाल ने 7 वर्षीय मासूम लड़की के साथ छेड़छाड़ की और ग्रामीणों के द्वारा मारपीट किए जाने के डर से इस घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी को रामपाली पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ज्यादा चोट लगने से घायल वृद्धा केसरबाई 22 साले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कोई अन्य घायल खेमचंद जामुनपाने और यशवंत राव कुर्वे को मामूली चोटें आई हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतना डरवा। ये कौन लगते हैं माता राम? मेरी माँ है। अच्छा, क्या घटना हुई आज चिखला में? ये ग्राम पंचायत भवन चिखला में गए थे, वहाँ कार्यक्रम था, कोई अधिकारी आ रहे थे, महिला मंडल की रामायण वगैरह थी और रंगोली प्रतियोगिता, तो वहाँ महिलाएं लड़की बच्चियाँ खेल कूद कर रही थी आजू बाजू में। वहाँ ये लड़का भूपेंद्र झरिया सोनी झरिया वहाँ पर पहुँचे और चुपके से ये चिंकी ता लड़की को लेकर बाजू में जाकर उससे छेड़खानी करने लगा। उस बीच में उनकी साथ की जो छोटी लड़कियाँ थी वो बता नहीं आई कि चिंकिता को लेकर बाजू में कुछ कर रहा है, तो ये उनकी मम्मी और केसरबाई ये वहाँ जगह पर पहुँचे। उस बीच में ये 1-2 सवाल बोले तो उनके पास कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी पकड़ के इनको भी मारा, उनकी खेमचंद जामुनपाने पर भी मारा और यशवंत राव कुर्वे पर भी और केसरबाई पर भी। कैसे? कुल्हाड़ी से। ये कैसा है ये लड़का? टंगिया। क्या करता है भूपेंद्र? भूपेंद्र कुछ नहीं, गुंडागर्दी करता है, गांव में इधर उधर घूमना, मारपीट करना, झगड़ा तूफान करना, यही काम है उसी का। रिपोर्ट हो गई इसकी? हाँ जी। भारत विकास परिषद शाखा लांजी के द्वारा रविवार को विकास खंड स्तरीय परीक्षा का आयोजन साकेत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस परीक्षा में विकास खंड के 12 विद्यालयों में से 129 भैया बहन इस परीक्षा में शामिल हुए। भारत विकास परिषद शाखा लांजी के तत्वाधान में आज दिनांक 18/11/2018 को भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड स्तर पर किया गया है, जिसमें विकासखंड के 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लगभग 141 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया है। भारत विकास परिषद मुख्य तौर पर भारत की संस्कृति, भारत के खेल, भारत की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और भारत के सभी क्षेत्रों को लेकर के यह प्रतियोगिता का आयोजन छात्र छात्राओं के विकास, प्रखर विकास हेतु करता है और जिससे छात्राएं हैं भविष्य में होने वाली जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, पीएससी एग्ज़ाम है और अनेक एग्ज़ामों में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसे सरलता से हल कर सके और उच्च स्थानों को प्राप्त कर सके। और भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य
भारत की। वारासिवनी के वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी स्थित कलार मंगल भवन में प्रगतिशील कलार समाज के तत्वाधान में रविवार को भगवान श्री सहस्त्रबाहु जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील कलार समाज के संरक्षक पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल सहित समाज के से जुड़े तमाम वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अंत में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। हमारे सामने है लेकिन इसमें करार होना चाहिए। अभी इसके बारे में बहुत सारा दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए हम सभी लोग वारासिवनी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन अवतार की जयंती महोत्सव कार्यक्रम को दीपावली की सप्तमी जो आती है वह उनकी जयंती दिवस होता है। चूँकि यह कार्यक्रम में हमारे सभी प्रकार के शासकीय अशासकीय बंधु शामिल होते हैं और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में इसको संडे आज रविवार का दिन लिया गया है, जिसमें हमारे सभी कलार बंधु क्षेत्र के जिले के आए हुए हैं और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो आयोजित होता है हमारे प्रत्येक विकास खंडों में जिले में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तिथियों में आयोजित किया जाता है। सर, इस आयोजन के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज में एक संदेश है कि हम सब मिलजुल कर रहें। भगवान सहस्त्रबाहु में एक अपार शक्ति थी जिन्होंने बड़े बड़े योद्धा को अपने बगल में दबा रखा था। तो हम कलार सभी इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि इस जयंती में एक उत्साह मिले, एकजुटता मिले, भाईचारा का संदेश जाए और समाज का उत्थान हो। कार्यक्रम आयोजित किया गया आज प्रगतिशील कलार समाज वारासिवनी के द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु जयंती का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पुष्प गुच्छ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कलार समाज के बच्चे, युवा और बुजुर्ग लोग जब सभी लोग मिलकर आज महोत्सव का आयोजन का लाभ ले रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इस समाज पर? इस माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कलार समाज जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, डायरवाल कलार समाज, जरिया कलार समाज, जैन कलार समाज, हम इस जो कलार समाज से हम पूरे सभी वर्गों को जोड़कर ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी कलार समाज सभी एक है, सभी के पितृ आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान है, हम सभी को जोड़ना चाहते हैं इस माध्यम से। तो ये अलग अलग क्यों बटे, क्या कारण? ये वर्ग जो शुरू से चला आ रहा है। वारासिवनी के तहसील कार्यालय और एसएसपी कॉलेज में पीठासीन अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां चुनाव से जुड़ी आम जानकारियां प्रदान की गई। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिल श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। फॉर्म हो गए तो फॉर्म 7, 16, 14, 17 पीठासीन ऑफिसर की डायरी, मतपत्र लेखा, आद्य साथी की सूची, विकलांग साथी सूची, ये सारे फॉर्म जो हमको ये सारे फॉर्म हमको चेकलिस्ट में मिला लेना, फॉर्म मिले कि नहीं मिले, लिफाफे, परिनियत लिफाफा, अपरिनियत लिफाफा, ये सारे लिफाफे जो है, जिसमें पहले के साथ 7 लिफाफे होंगे, दूसरे के साथ 13 लिफाफे, ये सारे लिफाफे, छोटे लिफाफे, बड़े लिफाफे मिले कि नहीं, चेकलिस्ट में टैली कर लेना है। पीठासीन ऑफिसर की डायरी। सर, किस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अरे चुनाव का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण चल रहा है और इस संबंध में अभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इनको चुनाव कराना है तो उनको मशीनों के बारे में पूरा ज्ञान, उनकी समस्याएं, उनका निदान
सब बातों को समझाया जा रहा है। किस तरह से समझाया जा रहा है, कैसे करेंगे मतदान? मास्टर ट्रेनर यहाँ नियुक्त हैं, कॉलेज में भी 3 मास्टर ट्रेनर रहे, यहाँ भी तीनों सब मशीनों के बारे में और जो अभिलेख को वहाँ संधारित करना पड़ता है चुनाव मतदान केंद्रों के सामने, उन सारी बातों की जानकारी बारीकी से दी जा रही है। तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है सर। ये जो द्वितीय चरण का और होने वाले परीक्षण के अंतिम चरण का नहीं, अभी दूसरा प्रशिक्षण का ये हो गया है। इनको अभी जितने लोग अभी आए हुए हैं इनको विधानसभा क्षेत्र मिल गया है, किस विधानसभा में इनको जाना है। एक अंतिम जो है इनको और वहाँ पता लगे, जब उस विधानसभा क्षेत्र में पहुँच जाएंगे तब मतदान केंद्रों को फिर इनको पता चलेगा कि कुछ मतदान केंद्र में इनको जाना है। सर ये तो 1 दिवसीय है या 2 दिवसीय? 1 दिवसीय है। अभी तो वैसे तो अभी हमको 1000 लोगों को ट्रेनिंग देना है, तो ये तो आज पहला दिन है, आज 138 लोग ले रहे हैं। अब इसके बाद कल भी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वेनगंगा रेलवे पुल के नीचे पुलिस ने बरामद किया शव, मौके पर लगा लोगों का हुजूम, घटना की तस्दीक कर रही पुलिस। कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह मसानी पर आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप, 2 मामलों में दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण। सोमवार से होगा डाक मतपत्रों का वितरण, डाक मतपत्र न पहुंचने के कारण हुआ विलंब। कबीरपंथी समुदाय ने मनाया काला दिवस, बरवाला में कबीरपंथी में हुए अत्याचार का सरकार को ठहराया दोषी, भाजपा को वोट न देने का किया ऐलान। ईसाई कब्रिस्तान में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, समाज के लोगों ने पुलिस से की शिकायत। और धार्मिक परंपराओं के साथ सोमवार को मनाया जाएगा देव उठनी एकादशी पर, शालिग्राम और तुलसी का होगा विवाह, मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।